रंग बिरंगी रंगोलियां हैं, बेसजरा की है, बिकुणा से लेर बिकुणा तक जट तक स्कूल की दीवार है, स्कूल को परिसर है। जब आसपास के क्षेत्र में कोई शिक्षा का केंद्र नहीं था, उस समय इस विद्यालय में के साथ हॉस्टल भी संचालित था। और राजस्थान में पहलो कार्यक्रम धनकोली को सी ऐतिहासिक हो सी और सौ मोटो सरे तो मारे भागीर जी प्रिंसिपल साहब है बन जावे। गांव का माना प्रत्येक व्यक्ति आपकी कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति आपकी भागीदारी निभा रहे है। तो मेरा संकल्प ये कि आने वाले समय में ये धनकोली का जो विद्यालय पूरे भारतवर्ष में एक अधिक ऊंचाइयों को छूके और एक ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र, शिक्षा का बड़ा केंद्र बने। ये बड़ा बड़ा कूलर भी कुणा गमाते देख सको, बड़ा बड़ा जगह कूलर है, बेल लारा क्या है और बाकी गिनती को नहीं। गांव के लोगों ने बताया कि साहब जब शहीद अंतिम बार जब छुट्टी आए थे तो उन्होंने सभी साथियों को कहा था कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो हम एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि हमारे पढ़े हुए सब वो साथ रहेंगे, हमारे जो गुरुजन गण उनसे भी हम बात करेंगे। 36 को हम ये कार्यक्रम में साथ हैं और जी जानू पूरा गांव लाग रखियो है। आज जैसे अभी अगर आप गांव में देखेंगे जैसे रंगोलियां वगैरह, तो गांव की जो मातृशक्ति, पूर्व विद्यार्थी, हमारी महिलाएं वगैरह पूरे जोश के साथ रात को 11 बजे तक हमारी टीम काम करती है और सुबह 5 बजे वो महिलाएं बिल्कुल लग जाती है। तो काल ई पूरा धनकोली गांव में एक बड़ो उत्सव मनाया जाओगो और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगो। करीब 15,000 लोग इस स्कूल का मायने अठकाल उपस्थित होगा और ये वीडियो ने दिखाते लोग देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो ताकि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति तक आज सूचना पहुंच सके। नमस्ते लोसल, क्या आप तलाश कर रहे हो एक भरोसेमंद और बेहतरीन कैंटीन की जहां आपको मिले हर वो चीज जो आपके घर के लिए जरूरी हो? तो आज मैं आपको लेकर आया हूं सांवरिया कैंटीन पर, जहां मिले आम आदमी के लिए जरूरत का सामान कैंटीन रेट में। यहाँ आपको किराना के सामान में बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट, चाहे आपको लेना हो बिस्किट, नमकीन, चीनी, फ्रूटी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर या लेना हो बेहतरीन चाय। इसके साथ ही सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक आइटम और दैनिक उपयोगी सामान में प्लास्टिक बोतल, स्टील बोतल, झाड़ू, सर्फ, प्लास्टिक कैन, प्लास्टिक कुर्सी, मिक्सी, साबुन, ट्रॉली बैग, कुकर और भी सभी आइटम कैंटीन रेट में उपलब्ध है। लेना हो डेली यूज का सामान तो आज ही विजिट करें सांवरिया कैंटीन पर, जो आईसीआईसी बैंक के पास श्याम होटल के सामने सीकर रोड लोसल में है। यहाँ के ऑनर मूलचंद जी हैं। नमस्ते राजस्थान, आज मैं खड़ा हाँ डीडवाना कुचामन जिला का धनकोली गांव का मायनर एक सरकारी स्कूल के बारे। हर स्कूल को नाम है शहीद जीवनराम खसवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस विद्यालय का मान है, इस सरकारी स्कूल का मान है, यहाँ को एक बड़ो कार्यक्रम हो बड़ो है काल 13 अप्रैल ने, जो को आज तक शायद पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा भारत देश का मान है कोई सरकारी स्कूल का मान है होयो को नहीं है। हर वो कार्यक्रम करवा के लिए पूरा जगह स्टाफ का लोग है, प्रिंसिपल है और वो पूरो जो गांव है, गांव में प्रत्येक जाति वर्ग का जगह लोग है। पिछला 2.5 महीना से जुट रहा क्या है, पूरी शिद्दत का सागर दिन रात जुट रहा क्या है। तो बड़ो कार्यक्रम एक गांव का इस सरकारी स्कूल का मायने काल 13 अप्रैल न होगो बिकलिए देख सको। इस कार्यक्रम का आप अंदाजो लगा सका कार्यक्रम कतो बड़ो होवगो, कतो शानदार होवगो और कतो ऐतिहासिक होवगो। इस स्कूल का मारन चारों तरफ रंग बिरंगे जगह झंडे हैं, बेल लगाई है। हर पूरी की पूरी स्कूल ने एक जिया कोई घर का मान है ब्याह मंडल दुल्हन ने सजावा बिया की बिया, ये पूरी स्कूल ने है जिकी सजा रखी है। स्कूल का 12 जगह शीशी सड़क जगह जारी है, सड़क है, इस सड़क के ऊपर रंग बिरंगी रंगोलियां हैं, बेसजरा की है, बिकुणा से लेर बिकुणा तक जट तक स्कूल की दीवार है, स्कूल को परिसर है, पूरा सजेड़ो है और पूरा न सजा कर तो शानदार और तरीका से काम करेड़ो गए है कि एक बड़ो कार्यक्रम कई तरीका से सफल हो सका है। बिकल ये पूरी की पूरी तैयारियां हैं। मायन है जी टेंट है वो लाग रहा है, टेंट लगाओ भी काफ़ी दिन हो चुके हैं भी टेंट बड़ो सारो टेंट लाग रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल का मायने 1943 का मायने स्कूल को जो को संचालन शुरू हुए हो 1943 से लेकर अब 2025 मतलब कुल मिलाकर 60 साल से ज़्यादा लगभग इस स्कूल ने चालू होया हो कि इस 60 साल के दौरान जितना भी विद्यार्थी स्कूल का मान पढ़ा हा, हर करीब जितना शिक्षक स्कूल से पढ़ा कर गया हा, बस सारा लोग काल 13 अप्रैल ने का स्कूल का मान जो कार्यक्रम होगो भी का मान शामिल होगा। हर करीब बताया रहा है करीब 15,000 से ज़्यादा
शिक्षक है, विद्यार्थी है, गांव का जगह लोग है बेकाल इस स्कूल का मायने एक साथ बैठका, एक जाजम पर बैठका भी कल ये तैयारियां है पिछला 2.5 महीना से चल रही है। और टेंट है जो लाग रही है पूरी की पूरी स्कूल थान दिखा दिया कतो शानदार रंग रोशन करेड़ो गयो है। कोई भी सरकारी स्कूल हुआ है ना भी कमान यहाँ की तैयार अपन देख बान मिले को नहीं। प्राइवेट स्कूल है बड़ी बड़ी इमारत हो है, बड़ा बड़ा भी कमान है, आलीशान कमरा बनाया जावा है, बड़ी बड़ी सुविधा हुआ। लेकिन एक सरकारी स्कूल का मायने यहाँ को काम अपन बहुत कम देखभाल मिलेगा। पूरी स्कूल ने व्यवस्थित तरीका से रंग रोशन करो गयो है। पूरी स्कूल का मायने अब काल का कार्यक्रम का लेर टेंट है जो लाग रहा है, लाइटा पूरी स्कूल के ऊपर लाग चुकी है। आज सरकारी स्कूल धनकोली गांव की सरकारी स्कूल है, एक शहीद के नाम से आज सरकारी स्कूल है जिसकी संचालन स्कूल को हो रहा है। पार में मौजूद है धनकोली गांव का मुख्य बस स्टैंड पर। हर जगह स्कूल है, वह स्कूल 18 से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये बस स्टैंड पर ही स्वागत द्वार बनाया गया है। काल का कार्यक्रम में जो भी लोग आओगे भी को स्वागत अठा द्वारा का माध्यम से करो जाओगे। और पूरी सड़क है जगह रंगोली बना पोत दिए, स्वागत द्वार बना दिया है, वेलकम लिख दिया रंगोली से। पूरी सड़क है सजरा की है। मतलब एक गांव का माना प्रत्येक व्यक्ति आपकी कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति आपकी भागीदारी निभा रहे है। गांव में ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हो बन जा रहे है इसके लिए देख सको हो अठीन पूरी तरीके से सड़क है वे रंगोली से पूरी तरीके से सज रखी है। वो गांव को मुख्य चौक है, इस चौक का में बड़ी सारी रंगोली है वह बनाई गई है ताकि वे लोग जगह आवे बांगो स्वागत है वो भव्य तरीका से करो जा सके। अब मैं पहुंचा हाँ काल जो कार्यक्रम इस स्कूल का माना होवगो बठे थे देख सको लंबो चौड़ो टेंट है वो लाग रही है। हर पूरी की पूरी टीम ये टेंट न लगा हम जुटरा की है। गर्मी ये बार इस क्षेत्र का माना भयंकर तरीका से पड़ रही है, भयंकर प्रकोप है। लेकिन भी गर्मी से क्या बचो जा सके बी की व्यवस्था भी स्कूल का जगह स्टाफ का लोग है, स्कूल प्रशासन है, वहाँ का आयोजन समिति है वहाँ का द्वारा करो गया। बड़ा बड़ा कूलर भी कूड़ा गमाते देख सको, बड़ा बड़ा जगह कूलर है बे लारा क्या है। और वहाँ की गिनती को नहीं कता बे कूलर हुआ क्योंकि बड़ी संख्या में जगह लोग आवेगा बान गर्मी से बचावा के लिए आ कूलर की जरूरत पड़ती तो बड़ा संख्या में कूलर है। ए भी लारा क्या है और वो टेंट है करीब 10 बीघा का आसपास की जगह आज जमीन है। इस जमीन का मान अठे है वो टेंट लाग रहा क्यों है। हर इस लाइट व्यवस्था कोई प्रकार से लाइट कट जावे तो किसी भी प्रकार से कोई प्रकार से असुविधा नहीं होवे। बिकलर जनरेटर भी देखो लाग रहा क्या है, जनरेटर भी ला रहा क्या है और सारी की सारी व्यवस्था है बा कर रहा की है। बड़ो सारो स्टेज लगाए गए है, बड़ी संख्या में कुर्सियाँ लाई गई है और रंग बिरंगे तरीका से शानदार और आकर्षक टेंट लगाया गया है। पूरा कमान है आज को लाल कलर को है जो रंग बिरंगो है और जो कारपेट है वो भी बिछाए गए है। अब आपा बाहर मौजूद हाँ धनकोली गांव का सरपंच प्रतिनिधि मुश्ताक अली जी का पास का मायने आज सभी जानना चाहेंगे कि धनकोली छोटा सा गांव का मायने यहाँ को पूरा गांव को प्रतिनिधित्व करे है। इस गांव का मायने तो बड़ो कार्यक्रम हो रहे हैं तो एक बार हम आपको कहीं खेबो है। तो सरपंच जी सबसे पहले तो थाने था गाँव का मायने तो बड़ो कार्यक्रम हो रहे है भी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा गांव रंगोलियां सजरा किया, सड़क पर पूरी रंगोलियां से स्वागत गेट लाग रहा है, स्कूल पूरी दुल्हन की तरह सजरा की है। पूरा राजस्थान का मान यहाँ कार्यक्रम में तो देखा को नहीं हर काल हो हम जा रहे राजस्थान में पहलो कार्यक्रम धनकोली को सी ऐतिहासिक हो सी और सौ मोटो सरे तो मारे भागीर जी प्रिंसिपल साहब है बन जावे इसलिए कि मैं आज के 2.5 महीना पहले आया, ठीक है। वह मैंने सागे जोड़ लिया बैर में एक साथ हो और ये कार्यक्रम में सफल बनावा की पूरी कोशिश कर। तो पिछले थे 4 बार लगातार ये ग्राम पंचायत धनकोली से प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो पूरा जगह गांव का लोग है, पूरे हर वर्ग जाति और समुदाय का जगह लोग है सन एक जाजमर बिठारते चल रहे और ये कार्यक्रम तभी सफल हो सके। सब 36 कौम ये कार्यक्रम में साथ है और जी जान पूरा गांव लाग रखियो है। क्या बात है सर। या अपना सरपंच प्रतिनिधि जी है मुश्ताक अली जी कह रहे हैं कि पूरा गांव का जगह 36 कौम का जगह लोग है वे इस कार्यक्रम में सफल बढ़ावा के लिए तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं। और सरपंच जी कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है वे माघा करना आता ही माने गांव का लोगों से जोड़कर गांव का लोगों मानसन एक जगह कर और यहाँ को काम पूरा धनकोली गांव में करम लाग रहे जो राजस्थान में आज तक कदे हो को नहीं। करीब 15,000 से ज़्यादा जगह लोग काल इस गांव का मान उपस्थित होगा। एक बड़ो
संगम है गुरु वंदन पूर्व विद्यार्थी संगम को जो कार्यक्रम सरकारी स्कूल का मायने होना बा जा रही है बिकमान आकी सरपंच की भी पूरी जगह भागीदारी है बाबी है। शहीद जीवन राम कस्बा स्कूल का मायने है सरकारी स्कूल में जो कार्यक्रम काल 13 अप्रैल न होगो तो संस्था प्रधान अपने साथ भागीर जी साथ में मौजूद है। आशा पर जानने को काहे तो कार्यक्रम है और काहे तरीका से होगो और काहे विचार है काहे का उद्देश्य है बिका बारम तो भागीर जी ये बताओ को जो कार्यक्रम थे स्कूल का माँ कर रहे हो तो काहे तरीका वो कार्यक्रम कर रहे हो। देखिए साहब, ये कार्यक्रम इस विद्यालय में जो गुरु रहे हैं जिन्होंने विद्या अध्ययन करवाया है, चूँकि धनकोलिका विद्यालय एक प्रकार का बड़ा गौरवशाली और ऐतिहासिक विद्यालय रहा है। जब आसपास के क्षेत्र में कोई शिक्षा का केंद्र नहीं था उस समय इस विद्यालय में के साथ हॉस्टल भी संचालित था और बिल्कुल शिक्षकों की जो ऊर्जावान टीम है वो बिल्कुल अध्ययन करवाती थी। उन अध्यापकों के प्रति भी विद्यार्थियों में सम्मान है। तो इस पूरे विषय को देख के और मैंने सभी जो पूर्व विद्यार्थी जैसे हमने लगभग आप मानिए कि लगभग 1945 डेट ऑफ बर्थ है जिसकी, उससे लेके और 2001 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको सबको उसको आमंत्रित किया है। जो पुराने शिक्षक हैं उनको भी सबको जो भी उपस्थित है उनको सबको हमने आग्रह किया है और संभावित हम मानते हैं कि लगभग 15,000 क्रॉस इस कार्यक्रम में हमारी संख्या रहेगी। मतलब वो एक तो बड़ो कार्यक्रम तय मतलब तेवड़ रखा हो मतलब एक केवं जगह एक को घर में जब बेटी को ब्याह मंडन है कभी सारी जिम्मेदारी बाप की है तो प्रिंसिपल बार संस्था प्रधान थे ही हो तो वो काम सारो थे तेवड़ कताक देना से तैयारी चल रही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है वो पूर्व छात्र परिषद है, हमारी एक आयोजन समिति बनी हुई है, वो करनी है। मैं तो केवल एक मीडिएटर की भूमिका है मेरी, बाकी इस कार्यक्रम में मेरी कोई विशेष सहभागिता नहीं है। मैं एक मध्यस्थता के रूप में काम कर रहा हूँ। बाकी सब गांव के जो लोग हैं, पूर्व छात्र परिषद हमारी समिति बनी हुई है, आयोजन समिति बनी हुई है जिसमें गांव के 200 लगभग सदस्य हैं और हम पिछले लगभग 2 महीने से लगातार हमारी जो समिति की बैठकें उसकी जो कार्य योजना किस प्रकार से क्या करना है ऐसा ये सब चल रहा है और पूरे गांव के अंदर एक अच्छा सकारात्मक वातावरण है और पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। तो वो जो कार्यक्रम में कई काई विचार आए मन में कि वो अपन ये कार्यक्रम करना चाहिए। देखिए व्यक्ति के जीवन में विद्यालय के अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। आज जीवन के अंदर कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति और बहुत एकदम चिर प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों को छुआ है तो उसके जीवन में भी विद्यालय का बहुत महत्व रहता है। और ये जो धनकोलिका विद्यालय ये तो आज आप अगर आसपास में देखेंगे, आसपास के जितने भी गांव हैं उस गांव में धनकोली वास्तव में एक प्रकार का बड़ा गौरवशाली और बहुत अच्छा मतलब जो आर्थिक स्तर पर देखिए लोगों का जो आचरण व्यवहार हर दृष्टि से बहुत समृद्ध ये गांव है। और अगर मैंने गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से जो चर्चा की तो उसमें सब में विषय ध्यान में ये आता है कि इसमें मूल जो है वो विद्यालय है। आज ये इतना पुराना विद्यालय, शुरू से विद्यालय बहुत अच्छा चला है, उसी का परिणाम है कि आज गांव की स्थिति है पूरी हर दृष्टि से ये गांव समृद्ध है। तो इसलिए उन सब लोगों को एक मंच पे लाके अपने अनुभव वो साझा करें और बैक टू सोसाइटी हमने आज जैसे समाज से हमने कुछ लिया है, विद्यालय से लिया है, तो उस समाज के लिए, उस विद्यालय के लिए, उस परिवेश के लिए, हमारे गांव के लिए हमारा क्या दायित्व बनता है, हम क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा कुछ सोचे, उसके पीछे मेरा केवल आर्थिक भाव नहीं है, आप जितनी सहभागिता हो सकता है। कोई आदमी है तो बिल्कुल शारीरिक रूप से काम कर सकता है, मानसिक रूप से भी हमें सुझाव दे कि विद्यालय को बहुत अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरा संकल्प ये कि आने वाले समय में ये धनकोलिका जो विद्यालय पूरे भारतवर्ष में एक अधिक ऊंचाइयों को छूके और एक ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र, शिक्षा का बड़ा केंद्र बने, इसी संकल्प के साथ हमारी पूरी टीम काम कर रही है। तो जो अपने स्कूल का नाम एक शहीद जीवन राम का नाम से है तो गांव का कई लोग कह रहे हैं कि जगह संस्था प्रधान है बे मगर शहीद को कोई सपनों रेडो भी नहीं पूरा क्रम लाग रहा है, वो काई सपनों हो। देखिए सर, हालांकि जैसे मैं यहाँ जैसे लगभग दिसंबर महीने में आया था और फरवरी माह में शहीद जीवन राम जी की उनका जो शहादत दिवस था तो गांव की आयोजन समिति कुछ सदस्य मेरे पास आए और निमंत्रण देके मुझे गए कि कार्यक्रम आपको पधारना है। तो स्वाभाविक रूप से विद्यालय से उनका बिल्कुल नामकरण है और जुड़ा हुआ है तो इसलिए जाना तो स्वाभाविक था हमारा। लेकिन सामान्य हम बैठे तो चर्चा में एक विषय चला
उन्होंने गांव के लोगों ने बताया कि साहब जब शहीद अंतिम बार जब छुट्टी आए थे तो उन्होंने सभी साथियों को कहा था कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो हम एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि हमारे पढ़े हुए सब वो साथ रहेंगे, हमारे जो गुरुजनगण उनसे भी हम बात करेंगे, और ऐसा वो कार्यक्रम तय करके गए थे। लेकिन जब भी वो उधर से छुट्टियां ख़त्म होने के बाद वहाँ गए तो ये हमारे गांव का दुर्भाग्य मानिए कि वो वहाँ जाते शहादत को प्राप्त हो गए। तो ये विषय एक चर्चा में गांव के लोगों ने मुझे बताया, तो मुझे वास्तव में ये विषय जब भी मैंने उनसे सुना तो मुझे लगा कि शहीद का जो स्वप्न था, उन्होंने वास्तव में एक अच्छा, गांव के सब लोग बताते बहुत अच्छे इंसान थे। हालांकि जैसे कमांडेंट बीएसएफ बहुत बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन जब भी वो गांव आते थे तो गांव के सब लोगों से उनकी बिल्कुल आपस में तालमेल समझौता बहुत गजब का था। तो उनका जो स्वप्न है उसको पूरा करने एक संस्था प्रधान होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व है, और उसी के साथ मैंने लगभग उस कार्यक्रम के जस्ट बाद में गाँव की एक बड़ी मीटिंग हमने करके और इस कार्यक्रम की योजना लोगों को बताई। तो गाँव के लोगों ने सर्वसम्मति से कहा नहीं साहब इस प्रकार का कार्यक्रम हमें करना ही चाहिए, और पूरी ऊर्जा के साथ हम लग गए। तो सब जहाँ आज कोई स्कूल का वहाँ टीचर पढ़ा हुआ है और वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो जावे तो भी स्कूल का पिछला बार जगह टाबर पढ़ा वहाँ उठाई कौन रहेगा, पिछला में कताना पढ़ा रहे और कौन कौन बर टीचर आज की सरकारी स्कूलों का मायने चाहे प्राइवेट स्कूल कोई में भी देख लो, क्योंकि अब भाग दौड़ की ज़िंदगी है, एक माना लोग जुट जावे। लेकिन 1943 में स्कूल स्थापित हुई, भी बाद का 2025 चल रही है, इस दौरान कत्ता विद्यार्थी है बैठे पढ़े हर काएँ पोस्ट पर पहुँचे है, तो बात थे काएँ तरीके से वहाँ का डाटा जुटा है, काएँ तरीके से वहाँ आमंत्रण दे रहे हो। देखिए, हालांकि जैसे विद्यालय जैसे 1943 में ये विद्यालय हो गया था, और इससे जो वर्तमान जो हमारा कैंपस है उसमें 1956 में ये बिल्डिंग बन गई थी और यहाँ विद्यालय संचालित हो रहा था। गांव के अंदर जैसे अभी जो परमार्थ निकेतन एक स्थान है वहाँ पर पहले हॉस्टल चलता था। तो आसपास के जैसे हमने जो सर्वप्रथम तो हमने क्या किया कि जैसे हमारा जो रिकॉर्ड है SR रजिस्टर जिसको बोलते हैं, उस SR रजिस्टर से हमने मोटा मोटा ये माना कि लमसम 80 साल की जिसकी उम्र है तो वो स्वस्थ है और वो विद्यालय आ सकता है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ को आधार मानते ऐसा रजिस्टर से हमने पूरी लिस्टिंग की, और ये हमारी लिस्टिंग लगभग 22,000 के लमसम लिस्टिंग हुई। उस लिस्टिंग को हमने बिल्कुल गांव वाइज वो लिस्टें निकाल के, और हमारी जो आयोजन समिति के सदस्य है वो सब गांव में गए और गांव में जाके ग्राम समितियां बनाई हमने, और ग्राम समिति के सदस्यों को वो लिस्ट दे के आगे उनसे उसमें बाकी कॉलम तो हमने कंप्यूटर से फीड कर दिए, उसमें 2 कॉलम हमने खाली छोड़े, व्यवसाय और उनके वर्तमान मोबाइल नंबर। तो वो लगभग 4-5 दिन में हमारे पास डाटा आ गए। फिर हमने उनको सब डाटा को संकलित करके फिर अब जैसे उनको हर जो विद्यार्थी है उसको हमने कॉलिंग भी की है, और हमारी जो समिति है धनकोली ग्राम की समिति, आसपास के गांव की समितियां, वो घर घर जाके उनको कार्ड भी दिया है, और जो जैसे बाहर रहते हैं कोई भी तो उनके व्हाट्सएप के माध्यम से दूरभाष से प्रत्येक विद्यार्थी को हमने सूचना दी है इस कार्यक्रम की। मतलब करीब 15,000 जो लोग अब हम विद्यार्थी और पूर्व जगह शिक्षक अतिथि का मायने जब कौन कौन लगभग आ सके आपने थे? देखिए, अतिथि में मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरा जो संकल्प विचार जिसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ कि वास्तव में ये जो कार्यक्रम पूर्व विद्यार्थी और जो गुरु लोग उनका कार्यक्रम है, तो इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम को चूंकि हमारे जो शिक्षा विभाग है उस विभाग के जो मुखिया है शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, और पावन सानिध्य के रूप में हमारे यहाँ पास में सांगलिया पीठ है उसके पीठाधीश्वर श्री ओमदास जी महाराज वो भी हमारा सानिध्य देंगे। तो वो कार्यक्रम जो वो एक त्यौहार का रूप में मना रहे गांव के जब मेन स्टैंड से लेर स्कूल तक आओ तो पूरी की पूरी सड़कें रंगोली बना रखी है, पूरा टेंट तरीका से लाग रहा है और काफ़ी लंबी दूरी में टेंट लाग रहा है, पूरी स्कूल सजावट हो रखी है। स्कूल बताया कि 3.5 महीना थाना आया हुआ अलट है कि पहले स्कूल की स्थिति कुछ अलग ही, आज कुछ अलग ही है। वो काम करवा का 3.5 महीना का अब तो बड़ो काम होना, ये मतलब बड़ो ही काम है, एक इतिहास ही है कुल मिलाकर। देखिए साहब, ये तो काम सब स्टाफ और गांव के लोग सब मिलके करते हैं, व्यक्ति तो केवल निमित्त मात्र होता है। ये इसको मैं बिल्कुल इसको नकारता हूँ कि मेरे आने के कारण ऐसा हो, ऐसा नहीं है। वो तो सब गांव के लोगों में स्टाफ के अंदर ये ऊर्जा थी, केवल बस उसको थोड़ा सा मैंने आप मानिए कि जैसे जिस प्रकार से कोई राख होती है उसमें थोड़ी सी
अग्नि तो रहती है, लेकिन वो ऊपर की राख हटा के उसको मैंने प्रज्वलित कर दी। बाकी तो लोग बहुत अच्छे हैं, सब सकारात्मक पॉजिटिव वे के लोग हैं, और उनको मैंने जैसे ही उनको दृष्टि दी तो बिल्कुल वो पूरी ऊर्जा के साथ कूद पड़े। आज जैसे अभी अगर आप गांव में देखेंगे जैसे रंगोलियां वगैरह, तो गांव की जो मातृशक्ति, पूर्व विद्यार्थी, हमारी महिलाएं वगैरह पूरे जोश के साथ रात को 11 बजे तक हमारी टीम काम करती है और सुबह 5 बजे वो महिलाएं बिल्कुल लग जाती है। तो एक प्रकार का एक सकारात्मक वातावरण, और पूरे गाँव में ऐसा लग रहा है कि सामान्य जो हमारे जो त्यौहार होते हैं जैसे मान लिया ईद, होली, दीपावली, उससे भी बढ़कर, मतलब मैं आपको ये वास्तव में जो गांव के जो लोग बाग बाहर जिनसे मेरी बात हो रही है, तो जनरली जैसे कोई भी विशेष त्यौहार होते हैं तो उसको सब लोग बाग आते हैं। अभी धनकोली आसपास के गांव में इस प्रकार का वातावरण है कि 13 अप्रैल एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, तो सब लोग बिल्कुल बाहर रहने वाले वो टिकट वगैरह करवा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। सब लोगों के अंदर बहुत अच्छा एक सकारात्मक वातावरण, सब लोग आपस में मिलजुल के तुम आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो, इस प्रकार का एक वातावरण बन रहा है। तो एक कार्यक्रम ने एकदम सफल बनावा के लिए गांव का लोग जुट रखे, स्कूल को पूरा स्टाफ है, विद्यार्थी है, आप सब लोग हो, सारा जुट रखे हो। काल जो कार्यक्रम 13 अप्रैल न जो कार्यक्रम आयोजित होगा वो एक इतिहास का रूप का मान दर्ज होगा, स्वर्णिम अक्षर दर्ज होगा, लेकिन एक आबा या सुनवानी मिल रही है कि नागौर पूरा बेल्ट का माना या पूरा राजस्थान का माना धनकोली एक मॉडल विद्यालय के रूप का मान स्थापित हो पड़ी है। इसके पीछे का रीजन है? देखिए साहब, इसके पीछे मुख्य जो मैं भूमिका बताता हूँ, वो जो गांव के लोग हैं, इनका गांव के लोगों का जो विद्यालय के प्रति जो समर्पण है, मतलब आप ये मानिए जैसे लगभग मेरे को भाई 3.5 महीने, उसमें गांव का जो हर जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, पंथ, हर लोगों में इतनी सक्रियता है। अच्छा, जो व्यक्ति जिसका जितना सामर्थ्य है, मान लीजिए जैसे हमारे एक भामाशाह, उन्होंने जैसे 1,65,00,000 रुपए दिए, और सामान्य 50 रुपए देने वाले भाई भामाशाह, लेकिन उसके पीछे उनका जो भाव है, हर व्यक्ति चाहे जो 1 रुपए का भी सहयोग दे रहा है, लेकिन उसका विद्यालय के प्रति एक समर्पण का भाव, ये वास्तव में बड़ा तारीफ़ काबिल है। और ये मैं मानता हूँ कि ये जो विद्यालय आज जो जिस प्रकार से इसका स्वरूप है, आगे आने वाले समय में ये और अधिक आगे वृद्धि करेगा। उसमें मूल में जो है इस गाँव के लोगों का जो विद्यालय के प्रति समर्पण यही है। देखिए, सरकारी कर्मचारी वो तो बिना पता लिखा पोस्ट कार्ड होता है, आज हम हैं कल कहीं चले गए, लेकिन मूल में जो दर्शन है, जो जागृति है, जो योजना है, वो गांव के लोगों की जो योजना, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो ही वो विद्यालय समृद्ध हो सकता है। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि ये धनकोली गाँव वो बिल्कुल एकदम उपयुक्त है, और यहाँ का हर व्यक्ति, हर नागरिक, उसका समर्पण बड़ा तारीफ काबिल है। अपने साथ हा संस्था प्रधान भागीरथ जी बता रहे हैं जिस तरीके से गांव एक कार्यक्रम करवा के लिए गांव का पूरा लोगों को सहयोग मांगे साथ में है, पूरा जो स्टाफ है वो तन मन धन से पूरा साथ लाग रहा के दिन रात जुट रहा के सुबह 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक काम कर रहा। और 78 गांव इस स्कूल से जगह जुड़े है, पर प्रत्येक गांव का माना कमेटी बनाकर घर घर निमंत्रण दिए है। काल ई पूरा धनकोली गांव में एक बड़ो उत्सव मनाया जाओगो और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। करीब 15,000 लोग इस स्कूल का मायने अठकाल उपस्थित होगा। बांगो सबको सम्मान समारोह रखा जाओगा, भामाशाह होगा, कई जनप्रतिनिधि आवेगा, शिक्षा का जगह मंत्री है बेबी आवेगा, वह सबको बड़े कार्यक्रम होगा। तो कार्यक्रम काल में थाना पूरी दिखावा की माँ का चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे। और ये वीडियो ने जगह थे लोग देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, ताकि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति तक आज सूचना पहुँच सके। कर राजस्थान का जो डीडवाना कुचामन जिले में एक धनकोली गाँव है, वो एक इतिहास रच रहे है। और इतिहास रचोगो 13 अप्रैल को जो दिन होगो, एक बड़े भव्य और बड़ो आयोजन स्कूल का मायने होगो। बिन देखबा के लिए काल तिमाका चैनल से थे लगातार जुड़े रहो। और जो टीम स्कूल की है, इन आपका कमेंट का माध्यम से, शेयर का माध्यम से तथा को आभार व्यक्त करवा के लिए, धन्यवाद करवा के लिए खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।